8 मार्च महाशिवरात्रि 2024 में ये चीज भूलकर भी मत खाना, घर परिवार नष्ट हो जाता है। 8 मार्च महाशिवरात्रि के दिन आप महादेव की विशेष पूजा पाठ व्रत उपवास जरूर करेंगे, क्योंकि इस दिन की गई पूजा हवन या व्रत उपवास से महादेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है, कई गुना ज्यादा शुभ फल मिलता है। लेकिन हो जाइए सावधान, अगर आप भूलकर भी महाशिवरात्रि के पवन और शुभ दिन कुछ ऐसी चीज खा लेते हैं तो आपको घोर पाप लगेगा। आपका अनिष्ट होने से कोई नहीं रोक सकता, इसलिए इस दिन आपको खाने पीने के मामले में विशेष सावधानी रखनी होगी, जिससे आप अनजाने में कोई भी ऐसी चीज ना खा लें जो आपकी किस्मत के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दे। आपके जीवन से सुख शांति सब चली जाए, आपको महादेव की नाराजगी झेलनी पड़े। अगर आपने ये गलती कर दी तो आपकी सारी पूजा पाठ व्यर्थ चली जाएगी। ये बात बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली है। आप जल्दी से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय लिख दें, जिससे महादेव की कृपा आपके ऊपर बनी रहे और आपके हाथों भूले से भी कोई गलती ना होने पाए। आपको पूरा आशीर्वाद प्राप्त हो, आपकी हर मनोकामना पूरी हो। महाशिवरात्रि के दिन कौन सी चीज भूलकर भी नहीं खाना चाहिए, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। आइए जानते हैं कि महाशिवरात्रि के व्रत में कौन सी चीज नहीं खानी चाहिए। आप अगर व्रत कर रहे हैं तो आपको मांस, मछली, शराब, सिगरेट, तंबाकू जैसी चीजों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। साथ ही ऊपर बताए गए अनुसार प्याज, लहसुन जैसी तामसिक चीजों से भी परहेज करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप व्रत के खाने में कुट्टू या सिंघाड़े के आटे की पूरियां या कचौड़ियां बना रहे हैं तो ध्यान दें कि आटा पुराना या खराब ना हो, क्योंकि ज्यादा पुराने आटे में छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते हैं और वो कीड़े इतने सूक्ष्म होते हैं कि खुली आंखों से देख पाना संभव नहीं होता। इसलिए अगर आप खुला हुआ या पुराना आटा बनाकर खाते हैं तो खाने के साथ छोटे छोटे कीड़े भी आपके मुंह में जाएंगे, जिससे आपको महाशिवरात्रि जैसे पवित्र व्रत के दिन जीव हत्या का पाप लग सकता है और महादेव आपसे नाराज होंगे। आप अगर व्रत के लिए कोई सब्जी बना रही हैं तो आप टमाटर, धनिया, लौकी, आलू, खीरा जैसी सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप बैगन, भिंडी और मशरूम जैसी सब्जियां भूल से भी ना खाएं। आप व्रत में सेंधा नमक का ही प्रयोग करें, सादा नमक या काला नमक भूल कर भी ना खाएं, इससे आपका व्रत टूट जाएगा। व्रत में सेंधा नमक का ही इस्तेमाल करना चाहिए। खास करके बाजार में मिलने वाली चीजों का सेवन बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि उसमें ज्यादातर सादे नमक का ही प्रयोग किया जाता है। आपके द्वारा की गई ऐसी छोटी छोटी गलतियों से अपशगुन हो सकता है। आप व्रत में दूध और दही खा सकते हैं, मौसमी फलों का भी सेवन कर सकते हैं, इससे आपको भरपूर एनर्जी भी मिलेगी और शिवजी की भरपूर कृपा भी प्राप्त होगी। गुरुजी कहते हैं कि महाशिवरात्रि एक ऐसा पावन पर्व है जिस दिन शिव जी की विधिपूर्वक पूजा अर्चना और उपवास करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी होती है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग के ऊपर अगर आप अपनी पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सिर्फ बेलपत्र चढ़ा देते हैं तो भी आपके सभी पाप माफ हो जाते हैं और आपको ढेर सारा पुण्य फल प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि के दिन कुछ लोग सिर्फ पूजा आराधना करते हैं और कुछ लोग पूरा दिन फलाहार व्रत करते हैं। व्रत करने वालों के साथ साथ व्रत न करने वालों को भी इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि महाशिवरात्रि के दिन कुछ चीज खाने के रूप में वर्जित मानी गई है, जिनको खाने से आपके सभी पुण्य खत्म हो जाते हैं और आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। आप व्रत रखें या ना रखें, लेकिन भोजन हमेशा सात्विक ही करना चाहिए, क्योंकि महाशिवरात्रि के पावन दिन पर आपके द्वारा प्याज, लहसुन जैसी तामसिक मानी जाने वाली चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। आप अगर विशेष तौर पर व्रत का खाना बना रही हैं तो आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि आपके द्वारा बनाया गया फलाहार यानी व्रत का खाना पूरी तरह से शुद्ध और सात्विक होना चाहिए, तभी आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। महाशिवरात्रि के दिन आप गेहूं, चावल, मैदा, मक्का, आटा, चना या अन्य तरह की दालें और अनाज भूल कर भी ना खाएं। इनका इस्तेमाल करने से भी आपका व्रत टूट जाएगा। महाशिवरात्रि के व्रत में केवल भोजन ही सात्विक नहीं होना चाहिए, व्रत और पूजा आराधना करने वालों की जीवन शैली भी सात्विक और सरल होनी चाहिए, क्योंकि शुद्ध और सात्विक मन से की गई किसी भी पूजा का भरपूर लाभ मिलता है। महादेव की कृपा से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। महाशिवरात्रि के दिन आप गरीबों को दान करें, जरूरतमंद लोगों की मदद करें और जितना हो सके पुण्य कर
करें तो महादेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि भगवान अपने भक्तों में मौजूद दया भाव और सत्कर्मों को देखकर उनके जीवन को सुख समृद्धि से भर देते हैं। महाशिवरात्रि के दिन आप सुबह उठकर सबसे पहले स्नान करें, उसके बाद संभव हो तो आप शिवजी के मंदिर में जाकर शिवलिंग के ऊपर गाय का कच्चा दूध मिले हुए जल से जलाभिषेक करें। बेलपत्र, भांग, धतूरा, बेर, फल फूल, गुलाल और गन्ने के टुकड़े, ये सारी चीज जरूर चढ़ाएं। ये सारी चीज चढ़ाने के अलावा गाय के शुद्ध घी का दीपक भी जरूर जलाएं, क्योंकि मान्यता अनुसार महाशिवरात्रि के दिन इन चीजों को अगर आप शिवजी को अर्पित करते हैं तो आपके सभी पाप मिट जाएंगे और आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। आप बेलपत्र चढ़ाने के लिए महाशिवरात्रि के एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लें, क्योंकि बेलपत्र कभी भी सोमवार या महाशिवरात्रि के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। एक दिन पहले तोड़ा हुआ बेलपत्र बासी नहीं माना जाता। इसे आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं तो आपकी सारी विघ्न बाधा दूर होती है। बेलपत्र के ऊपर आप सफेद चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर अगर 11 या 21 बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। ध्यान रहे, बेलपत्र चिकना और हरा होना चाहिए। कहीं से भी कटा फटा या सूखा हुआ बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर या शिवजी को अर्पित न करें। बेलपत्र चढ़ाते समय उसका चिकना भाग नीचे की तरफ और खुरदुरा भाग ऊपर की तरह होना चाहिए। शिवरात्रि के दिन पूजा करने के बाद आप कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर करें। इस मंत्र का जाप करने से आपके सारे कष्ट दूर होते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी होंगी। आइए जानते हैं कि महाशिवरात्रि के व्रत में कौन सी चीज नहीं खानी चाहिए। आप अगर व्रत कर रहे हैं तो आपको मांस, मछली, शराब, सिगरेट, तंबाकू जैसी चीजों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। साथ ही ऊपर बताए गए अनुसार प्याज, लहसुन जैसी तामसिक चीजों से भी परहेज करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप व्रत के खाने में कुट्टू या सिंघाड़े के आटे की पूरियां या कचौड़ियां बना रहे हैं तो ध्यान दें कि आटा पुराना या खराब ना हो, क्योंकि ज्यादा पुराने आटे में छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते हैं और वो कीड़े इतने सूक्ष्म होते हैं कि खुली आंखों से देख पाना संभव नहीं होता। इसलिए अगर आप खुला हुआ या पुराना आटा बनाकर खाते हैं तो खाने के साथ छोटे छोटे कीड़े भी आपके मुंह में जाएंगे, जिससे आपको महाशिवरात्रि जैसे पवित्र व्रत के दिन जीव हत्या का पाप लग सकता है और महादेव आपसे नाराज होंगे। आप अगर व्रत के लिए कोई सब्जी बना रही हैं तो आप टमाटर, धनिया, लौकी, आलू, खीरा जैसी सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप बैगन, भिंडी और मशरूम जैसी सब्जियां भूल से भी ना खाएं। आप व्रत में सेंधा नमक का ही प्रयोग करें, सादा नमक या काला नमक भूल कर भी ना खाएं, इससे आपका व्रत टूट जाएगा। व्रत में सेंधा नमक का ही इस्तेमाल करना चाहिए। खास करके बाजार में मिलने वाली चीजों का सेवन बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि उसमें ज्यादातर सादे नमक का ही प्रयोग किया जाता है। आपके द्वारा की गई ऐसी छोटी छोटी गलतियों से अपशगुन हो सकता है। आप व्रत में दूध और दही खा सकते हैं, मौसमी फलों का भी सेवन कर सकते हैं। इससे आपको भरपूर एनर्जी भी मिलेगी और शिवजी की भरपूर कृपा भी प्राप्त होगी। गुरुजी कहते हैं कि महाशिवरात्रि एक ऐसा पावन पर्व है जिस दिन शिव जी की विधिपूर्वक पूजा अर्चना और उपवास करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी होती है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग के ऊपर अगर आप अपनी पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सिर्फ बेलपत्र चढ़ा देते हैं तो भी आपके सभी पाप माफ हो जाते हैं और आपको ढेर सारा पुण्य फल प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि के दिन कुछ लोग सिर्फ पूजा आराधना करते हैं और कुछ लोग पूरा दिन फलाहार व्रत करते हैं। व्रत करने वालों के साथ साथ व्रत न करने वालों को भी इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि महाशिवरात्रि के दिन कुछ चीज खाने के रूप में वर्जित मानी गई है, जिनको खाने से आपके सभी पुण्य खत्म हो जाते हैं और आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। आप व्रत रखें या ना रखें, लेकिन भोजन हमेशा सात्विक ही करना चाहिए, क्योंकि महाशिवरात्रि के पावन दिन पर आपके द्वारा प्याज, लहसुन जैसी तामसिक मानी जाने वाली चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। आप अगर विशेष तौर पर व्रत का खाना बना रही हैं तो आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि आपके द्वारा बनाया गया फलाहार यानी व्रत का खाना पूरी तरह से शुद्ध और सात्विक होना चाहिए, तभी आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा।
महाशिवरात्रि के दिन आप गेहूं, चावल, मैदा, मक्का, आटा, चना या अन्य तरह की दालें और अनाज भूल कर भी ना खाएं। इनका इस्तेमाल करने से भी आपका व्रत टूट जाएगा। महाशिवरात्रि के व्रत में केवल भोजन ही सात्विक नहीं होना चाहिए। व्रत और पूजा आराधना करने वालों की जीवन शैली भी सात्विक और सरल होनी चाहिए, क्योंकि शुद्ध और सात्विक मन से की गई किसी भी पूजा का भरपूर लाभ मिलता है। महादेव की कृपा से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। महाशिवरात्रि के दिन आप गरीबों को दान करें, जरूरतमंद लोगों की मदद करें और जितना हो सके पुण्य करें तो महादेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि भगवान अपने भक्तों में मौजूद दया भाव और सत्कर्मों को देखकर उनके जीवन को सुख समृद्धि से भर देते हैं। महाशिवरात्रि के दिन आप सुबह उठकर सबसे पहले स्नान करें। उसके बाद संभव हो तो आप शिवजी के मंदिर में जाकर शिवलिंग के ऊपर गाय का कच्चा दूध मिले हुए जल से जलाभिषेक करें। बेलपत्र, भांग, धतूरा, बेर, फल फूल, गुलाल और गन्ने के टुकड़े, ये सारी चीज जरूर चढ़ाएं। ये सारी चीज चढ़ाने के अलावा गाय के शुद्ध घी का दीपक भी जरूर जलाएं, क्योंकि मान्यता अनुसार महाशिवरात्रि के दिन इन चीजों को अगर आप शिवजी को अर्पित करते हैं तो आपके सभी पाप मिट जाएंगे और आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। आप बेलपत्र चढ़ाने के लिए महाशिवरात्रि के एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लें, क्योंकि बेलपत्र कभी भी सोमवार या महाशिवरात्रि के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। एक दिन पहले तोड़ा हुआ बेलपत्र बासी नहीं माना जाता। इसे आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं तो आपकी सारी विघ्न बाधा दूर होती है। बेलपत्र के ऊपर आप सफेद चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर अगर 11 या 21 बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। ध्यान रहे, बेलपत्र चिकना और हरा होना चाहिए। कहीं से भी कटा फटा या सूखा हुआ बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर या शिवजी को अर्पित न करें। बेलपत्र चढ़ाते समय उसका चिकना भाग नीचे की तरफ और खुरदुरा भाग ऊपर की तरह होना चाहिए। शिवरात्रि के दिन पूजा करने के बाद आप कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर करें। इस मंत्र का जाप करने से आपके सारे कष्ट दूर होते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी होंगी। आइए जानते हैं कि महाशिवरात्रि के व्रत में कौन सी चीज नहीं खानी चाहिए। आप अगर व्रत कर रहे हैं तो आपको मांस, मछली, शराब, सिगरेट, तंबाकू जैसी चीजों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। साथ ही ऊपर बताए गए अनुसार प्याज, लहसुन जैसी तामसिक चीजों से भी परहेज करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप व्रत के खाने में कुट्टू या सिंघाड़े के आटे की पूरियां या कचौड़ियां बना रहे हैं तो ध्यान दें कि आटा पुराना या खराब ना हो, क्योंकि ज्यादा पुराने आटे में छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते हैं और वो कीड़े इतने सूक्ष्म होते हैं कि खुली आंखों से देख पाना संभव नहीं होता। इसलिए अगर आप खुला हुआ या पुराना आटा बनाकर खाते हैं तो खाने के साथ छोटे छोटे कीड़े भी आपके मुंह में जाएंगे, जिससे आपको महाशिवरात्रि जैसे पवित्र व्रत के दिन जीव हत्या का पाप लग सकता है और महादेव आपसे नाराज होंगे। आप अगर व्रत के लिए कोई सब्जी बना रही हैं तो आप टमाटर, धनिया, लौकी, आलू, खीरा जैसी सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप बैगन, भिंडी और मशरूम जैसी सब्जियां भूल से भी ना खाएं। आप व्रत में सेंधा नमक का ही प्रयोग करें, सादा नमक या काला नमक भूल कर भी ना खाएं, इससे आपका व्रत टूट जाएगा। व्रत में सेंधा नमक का ही इस्तेमाल करना चाहिए। खास करके बाजार में मिलने वाली चीजों का सेवन बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि उसमें ज्यादातर सादे नमक का ही प्रयोग किया जाता है। आपके द्वारा की गई ऐसी छोटी छोटी गलतियों से अपशगुन हो सकता है। आप व्रत में दूध और दही खा सकते हैं, मौसमी फलों का भी सेवन कर सकते हैं। इससे आपको भरपूर एनर्जी भी मिलेगी और शिवजी की भरपूर कृपा भी प्राप्त होगी। गुरुजी कहते हैं कि महाशिवरात्रि एक ऐसा पावन पर्व है जिस दिन शिव जी की विधिपूर्वक पूजा अर्चना और उपवास करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी होती है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग के ऊपर अगर आप अपनी पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सिर्फ बेलपत्र चढ़ा देते हैं तो भी आपके सभी पाप माफ हो जाते हैं और आपको ढेर सारा पुण्य फल प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि के दिन कुछ लोग सिर्फ पूजा आराधना करते हैं और कुछ लोग पूरा दिन फलाहार व्रत करते हैं। व्रत करने वालों के साथ साथ व्रत न करने वालों को भी इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि महाशिवरात्रि के दिन कुछ चीज खाने के रूप में वर्जित मानी गई है, जिनको खाने से आपके सभी पुण्य खत्म हो जाते हैं और आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। आप व्रत रखें या ना रखें, लेकिन भोजन हमेशा सात्विक ही करना चाहिए, क्योंकि महाशिवरात्रि के पावन दिन पर आपके द्वारा प्याज, लहसुन जैसी तामसिक मानी जाने वाली चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। आप अगर विशेष तौर पर व्रत का खाना बना रही हैं तो आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि आपके
द्वारा बनाया गया फलाहार यानी व्रत का खाना पूरी तरह से शुद्ध और सात्विक होना चाहिए, तभी आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। महाशिवरात्रि के दिन आप गेहूं, चावल, मैदा, मक्का, आटा, चना या अन्य तरह की दालें और अनाज भूल कर भी ना खाएं। इनका इस्तेमाल करने से भी आपका व्रत टूट जाएगा। महाशिवरात्रि के व्रत में केवल भोजन ही सात्विक नहीं होना चाहिए, व्रत और पूजा आराधना करने वालों की जीवन शैली भी सात्विक और सरल होनी चाहिए, क्योंकि शुद्ध और सात्विक मन से की गई किसी भी पूजा का भरपूर लाभ मिलता है। महादेव की कृपा से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। महाशिवरात्रि के दिन आप गरीबों को दान करें, जरूरतमंद लोगों की मदद करें और जितना हो सके पुण्य करें तो महादेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि भगवान अपने भक्तों में मौजूद दया भाव और सत्कर्मों को देखकर उनके जीवन को सुख समृद्धि से भर देते हैं। महाशिवरात्रि के दिन आप सुबह उठकर सबसे पहले स्नान करें, उसके बाद संभव हो तो आप शिवजी के मंदिर में जाकर शिवलिंग के ऊपर गाय का कच्चा दूध मिले हुए जल से जलाभिषेक करें। बेलपत्र, भांग, धतूरा, बेर, फल फूल, गुलाल और गन्ने के टुकड़े ये सारी चीज जरूर चढ़ाएं। ये सारी चीज चढ़ाने के अलावा गाय के शुद्ध घी का दीपक भी जरूर जलाएं, क्योंकि मान्यता अनुसार महाशिवरात्रि के दिन इन चीजों को अगर आप शिवजी को अर्पित करते हैं तो आपके सभी पाप मिट जाएंगे और आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। आप बेलपत्र चढ़ाने के लिए महाशिवरात्रि के एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लें, क्योंकि बेलपत्र कभी भी सोमवार या महाशिवरात्रि के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। एक दिन पहले तोड़ा हुआ बेलपत्र बासी नहीं माना जाता। इसे आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं तो आपकी सारी विघ्न बाधा दूर होती है। बेलपत्र के ऊपर आप सफेद चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर अगर 11 या 21 बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। ध्यान रहे बेलपत्र चिकना और हरा होना चाहिए, कहीं से भी कटा फटा या सूखा हुआ बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर या शिवजी को अर्पित न करें। बेलपत्र चढ़ाते समय उसका चिकना भाग नीचे की तरफ और खुरदुरा भाग ऊपर की तरह होना चाहिए। शिवरात्रि के दिन पूजा करने के बाद आप कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर करें। इस मंत्र का जाप करने से आपके सारे कष्ट दूर होते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी होंगी। आइए जानते हैं कि महाशिवरात्रि के व्रत में कौन सी चीज नहीं खानी चाहिए। आप अगर व्रत कर रहे हैं तो आपको मांस, मछली, शराब, सिगरेट, तंबाकू जैसी चीजों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। साथ ही ऊपर बताए गए अनुसार प्याज, लहसुन जैसी तामसिक चीजों से भी परहेज करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप व्रत के खाने में कुट्टू या सिंघाड़े के आटे की पूरियां या कचौड़ियां बना रहे हैं तो ध्यान दें कि आटा पुराना या खराब ना हो, क्योंकि ज्यादा पुराने आटे में छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते हैं और वो कीड़े इतने सूक्ष्म होते हैं कि खुली आंखों से देख पाना संभव नहीं होता। इसलिए अगर आप खुला हुआ या पुराना आटा बनाकर खाते हैं तो खाने के साथ छोटे छोटे कीड़े भी आपके मुंह में जाएंगे, जिससे आपको महाशिवरात्रि जैसे पवित्र व्रत के दिन जीव हत्या का पाप लग सकता है और महादेव आपसे नाराज होंगे। आप अगर व्रत के लिए कोई सब्जी बना रही हैं तो आप टमाटर, धनिया, लौकी, आलू, खीरा जैसी सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप बैगन, भिंडी और मशरूम जैसी सब्जियां भूल से भी ना खाएं। आप व्रत में सेंधा नमक का ही प्रयोग करें, सादा नमक या काला नमक भूल कर भी ना खाएं, इससे आपका व्रत टूट जाएगा। व्रत में सेंधा नमक का ही इस्तेमाल करना चाहिए। खास करके बाजार में मिलने वाली चीजों का सेवन बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि उसमें ज्यादातर सादे नमक का ही प्रयोग किया जाता है। आपके द्वारा की गई ऐसी छोटी छोटी गलतियों से अपशगुन हो सकता है। आप व्रत में दूध और दही खा सकते हैं, मौसमी फलों का भी सेवन कर सकते हैं। इससे आपको भरपूर एनर्जी भी मिलेगी और शिवजी की भरपूर कृपा भी प्राप्त होगी। गुरुजी कहते हैं कि महाशिवरात्रि एक ऐसा पावन पर्व है जिस दिन शिव जी की विधिपूर्वक पूजा अर्चना और उपवास करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी होती है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग के ऊपर अगर आप अपनी पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सिर्फ बेलपत्र चढ़ा देते हैं तो भी आपके सभी पाप माफ हो जाते हैं और आपको ढेर सारा पुण्य फल प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि के दिन कुछ लोग सिर्फ पूजा आराधना करते हैं और कुछ लोग पूरा दिन फलाहार व्रत करते हैं। व्रत करने वालों के साथ साथ व्रत न करने वालों को भी इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि महाशिवरात्रि के दिन कुछ चीज खाने के रूप में वर्जित मानी गई है, जिनको खाने से आपके सभी पुण्य खत्म हो जाते हैं और आप पाप के भागीदार बन जाते हैं।
आप व्रत रखें या ना रखें, लेकिन भोजन हमेशा सात्विक ही करना चाहिए, क्योंकि महाशिवरात्रि के पावन दिन पर आपके द्वारा प्याज लहसुन जैसी तामसिक मानी जाने वाली चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। आप अगर विशेष तौर पर व्रत का खाना बना रही हैं तो आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि आपके द्वारा बनाया गया फलाहार यानी व्रत का खाना पूरी तरह से शुद्ध और सात्विक होना चाहिए, तभी आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। महाशिवरात्रि के दिन आप गेहूं, चावल, मैदा, मक्का, आटा, चना या अन्य तरह की दालें और अनाज भूल कर भी ना खाएं। इनका इस्तेमाल करने से भी आपका व्रत टूट जाएगा। महाशिवरात्रि के व्रत में केवल भोजन ही सात्विक नहीं होना चाहिए, व्रत और पूजा आराधना करने वालों की जीवन शैली भी सात्विक और सरल होनी चाहिए, क्योंकि शुद्ध और सात्विक मन से की गई किसी भी पूजा का भरपूर लाभ मिलता है। महादेव की कृपा से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। महाशिवरात्रि के दिन आप गरीबों को दान करें, जरूरतमंद लोगों की मदद करें और जितना हो सके पुण्य करें तो महादेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि भगवान अपने भक्तों में मौजूद दया भाव और सत्कर्मों को देखकर उनके जीवन को सुख समृद्धि से भर देते हैं। महाशिवरात्रि के दिन आप सुबह उठकर सबसे पहले स्नान करें, उसके बाद संभव हो तो आप शिवजी के मंदिर में जाकर शिवलिंग के ऊपर गाय का कच्चा दूध मिले हुए जल से जलाभिषेक करें। बेलपत्र, भांग, धतूरा, बेर, फल फूल, गुलाल और गन्ने के टुकड़े ये सारी चीज जरूर चढ़ाएं। ये सारी चीज चढ़ाने के अलावा गाय के शुद्ध घी का दीपक भी जरूर जलाएं, क्योंकि मान्यता अनुसार महाशिवरात्रि के दिन इन चीजों को अगर आप शिवजी को अर्पित करते हैं तो आपके सभी पाप मिट जाएंगे और आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। आप बेलपत्र चढ़ाने के लिए महाशिवरात्रि के एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लें, क्योंकि बेलपत्र कभी भी सोमवार या महाशिवरात्रि के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। एक दिन पहले तोड़ा हुआ बेलपत्र बासी नहीं माना जाता। इसे आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं तो आपकी सारी विघ्न बाधा दूर होती है। बेलपत्र के ऊपर आप सफेद चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर अगर 11 या 21 बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। ध्यान रहे बेलपत्र चिकना और हरा होना चाहिए, कहीं से भी कटा फटा या सूखा हुआ बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर या शिवजी को अर्पित न करें। बेलपत्र चढ़ाते समय उसका चिकना भाग नीचे की तरफ और खुरदुरा भाग ऊपर की तरह होना चाहिए। शिवरात्रि के दिन पूजा करने के बाद आप कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर करें। इस मंत्र का जाप करने से आपके सारे कष्ट दूर होते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी होंगी। आइए जानते हैं कि महाशिवरात्रि के व्रत में कौन सी चीज नहीं खानी चाहिए। आप अगर व्रत कर रहे हैं तो आपको मांस, मछली, शराब, सिगरेट, तंबाकू जैसी चीजों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। साथ ही ऊपर बताए गए अनुसार प्याज, लहसुन जैसी तामसिक चीजों से भी परहेज करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप व्रत के खाने में कुट्टू या सिंघाड़े के आटे की पूरियां या कचौड़ियां बना रहे हैं तो ध्यान दें कि आटा पुराना या खराब ना हो, क्योंकि ज्यादा पुराने आटे में छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते हैं और वो कीड़े इतने सूक्ष्म होते हैं कि खुली आंखों से देख पाना संभव नहीं होता। इसलिए अगर आप खुला हुआ या पुराना आटा बनाकर खाते हैं तो खाने के साथ छोटे छोटे कीड़े भी आपके मुंह में जाएंगे, जिससे आपको महाशिवरात्रि जैसे पवित्र व्रत के दिन जीव हत्या का पाप लग सकता है और महादेव आपसे नाराज होंगे। आप अगर व्रत के लिए कोई सब्जी बना रही हैं तो आप टमाटर, धनिया, लौकी, आलू, खीरा जैसी सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप बैगन, भिंडी और मशरूम जैसी सब्जियां भूल से भी ना खाएं। आप व्रत में सेंधा नमक का ही प्रयोग करें, सादा नमक या काला नमक भूल कर भी ना खाएं, इससे आपका व्रत टूट जाएगा। व्रत में सेंधा नमक का ही इस्तेमाल करना चाहिए। खास करके बाजार में मिलने वाली चीजों का सेवन बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि उसमें ज्यादातर सादे नमक का ही प्रयोग किया जाता है। आपके द्वारा की गई ऐसी छोटी छोटी गलतियों से अपशगुन हो सकता है। आप व्रत में दूध और दही खा सकते हैं, मौसमी फलों का भी सेवन कर सकते हैं। इससे आपको भरपूर एनर्जी भी मिलेगी और शिवजी की भरपूर कृपा भी प्राप्त होगी। गुरुजी कहते हैं कि महाशिवरात्रि एक ऐसा पावन पर्व है जिस दिन शिव जी की विधिपूर्वक पूजा अर्चना और उपवास करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी होती है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग के ऊपर अगर आप अपनी पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सिर्फ बेलपत्र चढ़ा देते हैं तो भी आपके सभी पाप माफ हो जाते हैं और आपको ढेर सारा पुण्य फल प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि के दिन कुछ लोग सिर्फ पूजा आराधना करते हैं और कुछ लोग पूरा दिन फलाहार व्रत करते हैं। व्रत करने वालों के साथ साथ व्रत न करने वालों को भी इस बात का विशेष ध्यान
रखना चाहिए कि महाशिवरात्रि के दिन कुछ चीज खाने के रूप में वर्जित मानी गई है, जिनको खाने से आपके सभी पुण्य खत्म हो जाते हैं और आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। आप व्रत रखें या ना रखें, लेकिन भोजन हमेशा सात्विक ही करना चाहिए, क्योंकि महाशिवरात्रि के पावन दिन पर आपके द्वारा प्याज लहसुन जैसी तामसिक मानी जाने वाली चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। आप अगर विशेष तौर पर व्रत का खाना बना रही हैं, तो आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि आपके द्वारा बनाया गया फलाहार यानी व्रत का खाना पूरी तरह से शुद्ध और सात्विक होना चाहिए, तभी आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। महाशिवरात्रि के दिन आप गेहूं, चावल, मैदा, मक्का, आटा, चना या अन्य तरह की दालें और अनाज भूल कर भी ना खाएं। इनका इस्तेमाल करने से भी आपका व्रत टूट जाएगा। महाशिवरात्रि के व्रत में केवल भोजन ही सात्विक नहीं होना चाहिए, व्रत और पूजा आराधना करने वालों की जीवन शैली भी सात्विक और सरल होनी चाहिए, क्योंकि शुद्ध और सात्विक मन से की गई किसी भी पूजा का भरपूर लाभ मिलता है। महादेव की कृपा से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। महाशिवरात्रि के दिन आप गरीबों को दान करें, जरूरतमंद लोगों की मदद करें और जितना हो सके पुण्य करें तो महादेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि भगवान अपने भक्तों में मौजूद दया भाव और सत्कर्मों को देखकर उनके जीवन को सुख समृद्धि से भर देते हैं। महाशिवरात्रि के दिन आप सुबह उठकर सबसे पहले स्नान करें, उसके बाद संभव हो तो आप शिवजी के मंदिर में जाकर शिवलिंग के ऊपर गाय का कच्चा दूध मिले हुए जल से जलाभिषेक करें। बेलपत्र, भांग, धतूरा, बेर, फल फूल, गुलाल और गन्ने के टुकड़े, ये सारी चीज जरूर चढ़ाएं। ये सारी चीज चढ़ाने के अलावा गाय के शुद्ध घी का दीपक भी जरूर जलाएं, क्योंकि मान्यता अनुसार महाशिवरात्रि के दिन इन चीजों को अगर आप शिवजी को अर्पित करते हैं तो आपके सभी पाप मिट जाएंगे और आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। आप बेलपत्र चढ़ाने के लिए महाशिवरात्रि के एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लें, क्योंकि बेलपत्र कभी भी सोमवार या महाशिवरात्रि के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। एक दिन पहले तोड़ा हुआ बेलपत्र बासी नहीं माना जाता। इसे आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं तो आपकी सारी विघ्न बाधा दूर होती है। बेलपत्र के ऊपर आप सफेद चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर अगर 11 या 21 बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। ध्यान रहे, बेलपत्र चिकना और हरा होना चाहिए। कहीं से भी कटा फटा या सूखा हुआ बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर या शिवजी को अर्पित न करें। बेलपत्र चढ़ाते समय उसका चिकना भाग नीचे की तरफ और खुरदुरा भाग ऊपर की तरह होना चाहिए। शिवरात्रि के दिन पूजा करने के बाद आप कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर करें। इस मंत्र का जाप करने से आपके सारे कष्ट दूर होते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी होंगी। आइए जानते हैं कि महाशिवरात्रि के व्रत में कौन सी चीज नहीं खानी चाहिए। आप अगर व्रत कर रहे हैं तो आपको मांस, मछली, शराब, सिगरेट, तंबाकू जैसी चीजों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। साथ ही ऊपर बताए गए अनुसार प्याज, लहसुन जैसी तामसिक चीजों से भी परहेज करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप व्रत के खाने में कुट्टू या सिंघाड़े के आटे की पूरियां या कचौड़ियां बना रहे हैं तो ध्यान दें कि आटा पुराना या खराब ना हो, क्योंकि ज्यादा पुराने आटे में छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते हैं और वो कीड़े इतने सूक्ष्म होते हैं कि खुली आंखों से देख पाना संभव नहीं होता। इसलिए अगर आप खुला हुआ या पुराना आटा बनाकर खाते हैं तो खाने के साथ छोटे छोटे कीड़े भी आपके मुंह में जाएंगे, जिससे आपको महाशिवरात्रि जैसे पवित्र व्रत के दिन जीव हत्या का पाप लग सकता है और महादेव आपसे नाराज होंगे। आप अगर व्रत के लिए कोई सब्जी बना रही हैं तो आप टमाटर, धनिया, लौकी, आलू, खीरा जैसी सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप बैगन, भिंडी और मशरूम जैसी सब्जियां भूल से भी ना खाएं। आप व्रत में सेंधा नमक का ही प्रयोग करें, सादा नमक या काला नमक भूल कर भी ना खाएं, इससे आपका व्रत टूट जाएगा। व्रत में सेंधा नमक का ही इस्तेमाल करना चाहिए। खास करके बाजार में मिलने वाली चीजों का सेवन बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि उसमें ज्यादातर सादे नमक का ही प्रयोग किया जाता है। आपके द्वारा की गई ऐसी छोटी छोटी गलतियों से अपशगुन हो सकता है। आप व्रत में दूध और दही खा सकते हैं, मौसमी फलों का भी सेवन कर सकते हैं। इससे आपको भरपूर एनर्जी भी मिलेगी और शिवजी की भरपूर कृपा भी प्राप्त होगी। गुरुजी कहते हैं कि महाशिवरात्रि एक ऐसा पावन पर्व है जिस दिन शिव जी की विधिपूर्वक पूजा अर्चना और उपवास करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी होती है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग के ऊपर अगर आप अपनी पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सिर्फ बेलपत्र चढ़ा देते हैं तो भी आपके सभी पाप माफ हो जाते हैं और आपको ढेर सारा पुण्य फल प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि के दिन कुछ लोग सिर्फ पूजा आराधना करते हैं
और कुछ लोग पूरा दिन फलाहार व्रत करते हैं। व्रत करने वालों के साथ साथ व्रत न करने वालों को भी इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि महाशिवरात्रि के दिन कुछ चीज खाने के रूप में वर्जित मानी गई है, जिनको खाने से आपके सभी पुण्य खत्म हो जाते हैं और आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। आप व्रत रखें या ना रखें, लेकिन भोजन हमेशा सात्विक ही करना चाहिए, क्योंकि महाशिवरात्रि के पावन दिन पर आपके द्वारा प्याज लहसुन जैसी तामसिक मानी जाने वाली चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। आप अगर विशेष तौर पर व्रत का खाना बना रही हैं तो आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि आपके द्वारा बनाया गया फलाहार यानी व्रत का खाना पूरी तरह से शुद्ध और सात्विक होना चाहिए, तभी आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। महाशिवरात्रि के दिन आप गेहूं, चावल, मैदा, मक्का, आटा, चना या अन्य तरह की दालें और अनाज भूल कर भी ना खाएं। इनका इस्तेमाल करने से भी आपका व्रत टूट जाएगा। महाशिवरात्रि के व्रत में केवल भोजन ही सात्विक नहीं होना चाहिए, व्रत और पूजा आराधना करने वालों की जीवन शैली भी सात्विक और सरल होनी चाहिए, क्योंकि शुद्ध और सात्विक मन से की गई किसी भी पूजा का भरपूर लाभ मिलता है। महादेव की कृपा से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। महाशिवरात्रि के दिन आप गरीबों को दान करें, जरूरतमंद लोगों की मदद करें और जितना हो सके पुण्य करें तो महादेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि भगवान अपने भक्तों में मौजूद दया भाव और सत्कर्मों को देखकर उनके जीवन को सुख समृद्धि से भर देते हैं। महाशिवरात्रि के दिन आप सुबह उठकर सबसे पहले स्नान करें, उसके बाद संभव हो तो आप शिवजी के मंदिर में जाकर शिवलिंग के ऊपर गाय का कच्चा दूध मिले हुए जल से जलाभिषेक करें। बेलपत्र, भांग, धतूरा, बेर, फल फूल, गुलाल और गन्ने के टुकड़े, ये सारी चीज जरूर चढ़ाएं। ये सारी चीज चढ़ाने के अलावा गाय के शुद्ध घी का दीपक भी जरूर जलाएं, क्योंकि मान्यता अनुसार महाशिवरात्रि के दिन इन चीजों को अगर आप शिवजी को अर्पित करते हैं तो आपके सभी पाप मिट जाएंगे और आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। आप बेलपत्र चढ़ाने के लिए महाशिवरात्रि के एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लें, क्योंकि बेलपत्र कभी भी सोमवार या महाशिवरात्रि के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। एक दिन पहले तोड़ा हुआ बेलपत्र बासी नहीं माना जाता। इसे आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं तो आपकी सारी विघ्न बाधा दूर होती है। बेलपत्र के ऊपर आप सफेद चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर अगर 11 या 21 बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। ध्यान रहे बेलपत्र चिकना और हरा होना चाहिए, कहीं से भी कटा फटा या सूखा हुआ बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर या शिवजी को अर्पित न करें। बेलपत्र चढ़ाते समय उसका चिकना भाग नीचे की तरफ और खुरदुरा भाग ऊपर की तरह होना चाहिए। शिवरात्रि के दिन पूजा करने के बाद आप कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर करें। इस मंत्र का जाप करने से आपके सारे कष्ट दूर होते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी होंगी। 8 मार्च महाशिवरात्रि के दिन कौन सी चीज भूलकर भी नहीं खाना चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको गुरुजी की कृपा प्राप्त होती रहे।